नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बाद में अचानक से तालिबानी नेताओं के मुंह से भारतीय डीएनए का राग कैसे निकलने लग गया है? क्या नई दिल्ली के बंद कमरों में कोई ऐसा खुफिया मास्टर प्लान चल रहा है जिसकी भनक अमेरिका और आईएसआई तक को नहीं लग पाई है? बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई फौज भेजे, आखिर भारत ने अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था, आज वो भारत के कदमों में नतमस्तक है? क्या डूरंड लाइन पर अब आखिरी और सबसे खूनी खेल होने वाला है? और क्या तालिबान के इस बयान के बाद में अफगानिस्तान और भारत मिलकर के पाकिस्तान को दोनों तरफ से सैंडविच बनाने की तैयारी कर चुके हैं? तो दोस्तों, ये कोई आम खबर नहीं है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया का ये वो बवंडर है जिसने रातों रात दशकों पुराने समीकरणों को मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपनी भारतीय जड़ों और भारतीय सांस्कृतिक डीएनए को लेकर के जो बात कही थी, उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हलचल मचा दी थी। किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि इंडोनेशिया की वही गूंज अब उसी जगह से सुनाई देगी जिसे पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था, यानी कि अफगानिस्तान। तालिबान के एक टॉप लीडर ने, एक मंत्री ने भारत की जड़ों पर खड़े होकर के एक ऐसा बयान दिया है जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान के जले पर इस बार नमक नहीं बल्कि सीधा तेजाब छिड़क दिया है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी भारत के दौरे पर नई दिल्ली आए। बाहर से देखने पर यह किसी अफगान मंत्री का एक सामान्य दौरा लग रहा था, लेकिन कूटनीति के जानकारों के लिए यह पाकिस्तान के ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील थी। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में पीएचडी सीसीआई की ओर से आयोजित एक बड़े इंटरैक्टिव सत्र के दौरान ओमारी ने जो कहा वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने खुले मंच से कहा कि ये मेरी भारत की पहली यात्रा है। यहां पहुंचने के पहले ही दिन से मुझे जो गर्मजोशी मिली, उससे मुझे लगता है कि मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं। ये अपने ही देश जैसा लगता है, और सच कहूं तो हमारा और आपका डीएनए एक ही है। जरा सोचिए, एक इस्लामिक अमीरात यानी कि तालिबान सरकार का वो मंत्री जिसे कभी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़ा करने का ख्वाब देखा था, वो आज नई दिल्ली में खड़े होकर के भारत के साथ में अपने खून के रिश्ते की दुहाई दे रहा है। ये बयान सिर्फ एक डिप्लोमेटिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक शिफ्ट है जिसने रावलपिंडी के जीएसक्यू में बैठे पाकिस्तानी जनरलों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ है? रातों रात तालिबान का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो दोस्तों, जरा याद कर लीजिए, साल 2021 का वो वक्त जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ करके जा रहा था। उस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के तत्कालीन चीफ फैज हमीद काबुल के अंदर बैठ करके चाय पी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो। पाकिस्तान को लगा कि अब तालिबान उनके इशारों पर नाचेगा और भारत को अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान का ये घमंड औंधे मुंह गिरने वाला था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आज तालिबानी पाकिस्तान से नफरत और भारत से मोहब्बत कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का नतीजा है जो बिना शोर मचाए सीधे जमीन पर असर करता है। जब दुनिया ने अफगानिस्तान को भगवान भरोसे छोड़ दिया, जब वहां भुखमरी चरम पर थी और लोग दाने दाने को मोहताज थे, तब भारत ने एक सच्चे संकट मोचक की तरह कदम आगे बढ़ाए। और दोस्तों, इसका जो रिजल्ट रहा उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रास्ते बंद कर दिए थे, तब भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हजारों टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाइयां काबुल भेजी। तालिबान ने अपनी आंखों से देखा कि एक तरफ वो मुल्क है जिसने धर्म के नाम पर उन्हें हमेशा से इस्तेमाल किया, उनके नेताओं को ब्लैकमेल किया और धोखा दिया, और दूसरी तरफ भारत है जो बिना किसी स्वार्थ के उनके लोगों की जान बचा रहा है। विकास के असली दावेदार के रूप में, असली साझेदार के रूप में
भारत ने अफगानिस्तान में संसद भवन, सलमा डैम जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, और सैकड़ों स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तालिबान के नेता अब ये साफ देख रहे हैं कि भारत उनके देश को बना रहा है, उन्हें पैरों पर खड़ा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ उन्हें लड़ाना चाहता था और अपने फायदे के लिए आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहता था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृषि और 80% आबादी के विकास के नाम पर भारत और तालिबान के बीच में एक ऐसा सीक्रेट इकोनॉमिक गेम चल रहा है जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा रखी है। अताउल्ला ओमारी ने अपने बयान में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अफगानिस्तान की 80% आबादी पशुपालन, खेती और सिंचाई से जुड़ी हुई है और अब समय आ गया है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में इन्हें आधुनिक बनाया जाए। भारत बिल्कुल यही काम कर रहा है। भारत अब नई तकनीक, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर अफगानों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। उनके साथ ही भारत अफगानी उत्पादों जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार बन चुका है। तालिबान के सुप्रीम लीडर्स को अब ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि उनके देश की आर्थिक तरक्की और सर्वाइवल का रास्ता इस्लामाबाद की तंग और हिंसक गलियों से नहीं, बल्कि नई दिल्ली के विकास वाले चौड़े राजपथ से होकर के गुजरता है। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने बिसात पर वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे आने वाले 50 सालों तक अफगानिस्तान की सप्लाई चेन और इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल एक तरह से दिल्ली के अलाइनमेंट के अंदर आ चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान अब एक लैंड लॉक्ड देश होने के बावजूद पाकिस्तान के कराची पोर्ट का मोहताज नहीं है। भारत ने चाबहार के जरिए उन्हें समंदर तक पहुंचने का एक सुरक्षित और स्वतंत्र रास्ता दे दिया है। इस एक कदम ने पाकिस्तान के उस पुराने जियोपॉलिटिकल ट्रैप को हमेशा के लिए तोड़ दिया है जिसके दम पर वो अफगानिस्तान को ब्लैकमेल किया करता था। दोस्तों, पाकिस्तान का जन्म से ही एक ही मास्टर प्लान रहा है, अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाना ताकि भारत को दोनों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन आज का मंजर देखिए, उनके अपने ही बिछाए जाल में वो खुद बुरी तरह से फंस चुका है। डुरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में आए दिन खूनी झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के बनाए बॉर्डर को मानने से साफ इनकार कर चुका है। पाकिस्तान की सीमाएं अब उसी के पाले हुए लोगों से सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, IMF के सामने कटोरा लेकर के खड़ा है, देश में महंगाई आसमान छू रही है और फौज अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान भारत जैसी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ में अपनी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। यह पाकिस्तान के लिए एक ग्लोबल बेइज्जती है। उनके अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार तक अब खुलेआम टीवी पर बैठ करके पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी छोड़ करके दोस्ती कर लो वरना हम नक्शे से मिट जाएंगे। बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। क्या वो अपने ही पाले हुए तालिबान पर कोई बड़ा मिलिट्री प्रेशर बिल्डअप करे? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद एक ऐसे दलदल में धंस जाएगा जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया से उठी लहर का काबुल तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान अब पूरी तरह से अछूत हो चुका है? तो ऐसा बिल्कुल है दोस्तों, और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, भारत मुस्लिम देशों के बीच में अपना एक नया और ताकतवर नैरेटिव सेट कर रहा है। सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, इंडोनेशिया हो या अब अफगानिस्तान, सबको समझ में आ गया है कि ग्लोबल पावर भारत है। इन देशों को अब विकास, तकनीक और निवेश चाहिए जो उन्हें सिर्फ भारत दे सकता है। पाकिस्तान सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद एक्सपोर्ट कर सकता है जो अब दुनिया को नहीं चाहिए। अफगानिस्तान के मंत्री का भारत की धरती पर खड़े होकर के ये कहना कि हमारा DNA एक है, पाकिस्तान की उस खोखली विचारधारा पर सीधा तमाचा है जो धर्म के नाम पर भारत से अलग हुई थी। टू नेशन थ्योरी जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था, आज पूरी तरह से तार-तार हो चुका है। जो तालिबान कभी पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र माना जाता था, आज वो भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी के सामने नतमस्तक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय के अंदर तालिबान और भारत की ये दोस्ती पाकिस्तान के पूरी तरह से टूटने की असली बड़ी वजह बनेगी? अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।